वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, माय नेम सुधांशु मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। पाइथन में इससे पहले हम लोगों ने कई ऑपरेटर देखे, देन उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसा कि पता चला लॉजिकल ऑपरेटर में इस इमेज में बताया गया है कि तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। ठीक है, इन तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड की। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? और। हिंदी में हम लोग एंड को कहते हैं और। तो और से हम लोग को क्या समझ में आना कि ये भी और ये भी। अब यहाँ पे लॉजिकल का मतलब होता है कि कुछ लॉजिक लगाना। ठीक, हम लोग कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि कोई कंडीशन देते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा हो। ठीक है, आप समझिए कि एक गेट कीपर है। अब मतलब एक दरवाजा है, उस दरवाजे पे हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम लगाना है कि एक खास पर्टिकुलर चीजें अंदर जाए, बाकी चीजें कुछ ब्लॉक हो जाए। तो वहां पे हम लोगों ने गेट कीपर लगाया। हमारे पास दो तरीके के गेट कीपर है। ठीक है, एक एंड है, एक और है। नॉट की हम लोग बाद में बात करेंगे। एक एंड है और एक नॉट है। ठीक, एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसमें हम लोग कैसे सिंटैक्स लिखते हैं? पहली कंडीशन देते हैं, देन दूसरी कंडीशन देते हैं। तो अब समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक गेट है, ये एक गेट है, और यहाँ पे मैंने एक बंदे को बैठा दिया है। ठीक है, थोड़ा गंदा बंदा है। तो आप लोग मान लीजिए कि ये एक बंदा है जिसको मैंने बैठा दिया। ठीक, अब ये बंदा क्या करेगा? ये एंड है, इसका नाम क्या है? एंड। अब ये कंडीशन चेक करेगा। तो दो बंदे टहलते हुए आ रहे हैं, समझिए दो पर्सन इस गेट से क्रॉस जाना चाहते हैं। तो ये दोनों को कब जाने देगा? इसका ऐसा समझिए कि इस गेट के दूसरी तरफ एक घर है और ये उस घर का चौकीदार है। अब दो लोग जा रहे हैं। अब दोनों में से एक बेईमान है और एक ईमानदार है। ठीक, एक ईमानदार है, ट्रू मतलब ईमानदार, और बेईमान का मतलब फॉल्स। तो एक बेईमान और ईमानदार दोस्त अंदर जा रहे हैं। तो ये एंड क्या करेगा? ये कहेगा नहीं भाई, मैं किसी बेईमान को अंदर जाने नहीं दूंगा। तो ये क्या कर देगा? इनको रोक देगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखते, दोनों अगर बेईमान है, जब एक बेईमान को नहीं जाने दिया तब ये दूसरे दो बेईमानों को कैसे जाने देगा? इसको भी इसने रोक दिया। अब हम लोगों ने बात समझी कि कोई एक बेईमानों को तो नहीं जाने देगा, चाहे वो दूसरा बेईमान हो चाहे वो पहला बेईमान। तो इसमें पहला बेईमान है, दूसरा ईमानदार, इसको भी रोक देगा। ये क्या करेगा? जब तक दो ईमानदार अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि ये जो दो ट्रू कंडीशन है, दोनों पर्सन ईमानदार नहीं होंगे, तब तक हम उनको अंदर जाने नहीं देंगे। तो जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तब क्या कहेगा? भाई आप अंदर जा सकते हो। एंड का केस समझ में? एंड के केस में क्या कह रहा है कि सिर्फ एक कंडीशन में हम लोगों को ट्रू मिलेगा। वो कंडीशन कौन सी होगी? ये वाली कंडीशन। इस एक कंडीशन, इकलौती कंडीशन में हमको आउटपुट ट्रू मिलेगा, यानी कि हम गेट से पर्सन को जाने देंगे, बाकी कोई भी कंडीशन हो जाए हम अंदर जाने नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला गेट कीपर। अब इस गेट कीपर को हमने रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। तो हम समझ रहे थे कि हमारे में जैसे एक जू चला रहा है हम चिड़ियाघर, अब वहां पे एक बेईमान एक ईमानदार आ रहा है तो जाने ही नहीं दे रहा। अब दोनों ईमानदार आ रहे हैं तभी जाने दे। तो हमारे मान लीजिए लोग कम आ रहे हैं, अब हम चाहते ज्यादा लोग हैं लेकिन ज्यादा बेईमान ना हो, तो हमने क्या लगा दिया? और क्या सोचता है कि भाई देखो दोनों ईमानदार हैं तब तो अंदर जाने दो बिना किसी दिक्कत के। अब दोनों में से मान लीजिए कोई एक बेईमान है, कोई एक ईमानदार है, तो जो फॉल्स वाले को, ईमानदार आदमी फॉल्स वाले को समझा देगा भाई बेईमानी ना करो, तो हम तुमको भी जाने देंगे, उसी के हिसाब से तुमको भी जाने देंगे। लेकिन जहां पे दोनों बेईमान होंगे वहां पे भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, वहां पे मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो और वाला क्या करेगा? जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब हम लोगों को क्या कर देगा? रोक देगा। अब ये तो हम लोगों ने एक एग्जांपल ऐसा फर्जी समझा। अब हम लोग समझ याद हो गए कि ट्रू क्या करेगा और फॉल्स क्या करेगा। अब इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं आप। एंड का मतलब क्या? और। जब पहली और दूसरी दोनों ट्रू होंगे तभी अंदर जाना है। ठीक, और का केस क्या कहता है? ये हम लोग एंड का समझा। और का मतलब कहता है अथवा। अथवा का मतलब क्या है? या तो दोनों ट्रू हो जाएं, कोई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये केस तो तब किसी में कोई दिक्कत ही नहीं। या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए तो हम अंदर जाने देंगे, या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए। और का केस क्या कहता है? या अथवा। ठीक, तो अथवा या तो पहला ट्रू हो या तो दूसरा ट्रू हो, दोनों से कोई ट्रू हो तो अंदर जाओ। लेकिन जब दोनों फॉल्स हो तब भाई नहीं रिस्क ले सकते, तब जाने नहीं देंगे। तो ये आप लोगों को दो चीजें समझ। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हम लोगों ने मतलब थोड़ा रफली एग्जाम्पल देखा, एक जनरल। अब इसको प्रोग्रामिंग में समझते हैं। आप लोगों को हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया, इसका आउटपुट आप लोग मान लेते हैं एक चीज कि यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, क्या कहते हैं? x इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप लोग बताइए खुद से कि ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? x इज लेस देन 5, तो आप लोग कहेंगे भाई 3 तो 5 से छोटा होता है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड
हम लोगों ने बीच में कौन से गेट कीपर को यूज किया, एंड को। अब x इज लेस देन 10, x 10 से छोटा है, हाँ भाई ये भी ट्रू हो गए। जब दोनों ट्रू हैं तो क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ट्रू मिलेगा आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज समझते हैं हम, ठीक। एक कंडीशन और लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू 7 कर देते हैं, x इज इक्वल टू 7। अब आप बताइए क्या 7 5 से छोटा है, नहीं, ये फॉल्स हो गया। अब x 10 से छोटा, 7 10 से छोटा है, हाँ भाई ये तो ट्रू है। लेकिन एंड वाला गेट कीपर कैसे काम करता है, वो कहता है भाई जब तक दोनों ईमानदार नहीं होंगे मैं नहीं जाने दूंगा, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। इसको आउटपुट क्या मिलेगा हमको, फॉल्स मिलेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरे की बात करते हैं, x की वैल्यू हम लोग 7 ही रखते हैं। अब और वाला क्या कहता है कि x 5 से छोटा है, नहीं, x 4 से छोटा है, नहीं। दोनों जब कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब क्या कहेगा भाई, जब दोनों बेईमान है तब तो किसी कंडीशन में मैंने जाने ही नहीं देना है, क्या मिल जाएगा, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और अगर बनाए, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, x की वैल्यू फिर से हम 3 कर देते हैं। अब क्या 3 जो है छोटा है 5 से, यस ट्रू, ये भी ट्रू। तो क्या कहेगा, जाओ भैया तुम जा सकते हो, तो ट्रू। नॉट की हम लोग बात ही बाद में करेंगे, ठीक है, अभी खाली इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे। नॉट आसान है, इसको हटा दिए हम। अब नीचे आते हैं प्रोग्रामिंग। तो अब मान लेते हैं हमको, देखो यहाँ पे बूलियन वैल्यू ही लेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तभी तो ट्रू फॉल्स आगे आंसर मिल रहा है। हम लोग जब प्रोग्राम को अभी रन कर रहे हैं तो पहले इसको ट्रू फॉल्स में समझ रहे थे ना, कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। तो ये क्या लेता है, बूलियन पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिटर्न भी क्या करता है, बूलियन। तो हम लोगों ने 2 बूलियन ले लिया सिर्फ समझने के लिए। फिर जो हम लोगों ने बात की एक्स एंड वाई, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एंड क्या कहेगा भाई मैं नहीं जाने दूंगा, क्या मिल रहा है आउटपुट, फॉल्स मिल रहा है, कोई दिक्कत। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये देखिए समझने वाली चीज है, कि अभी हम लोग इनको लॉजिक लगा के समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ट्रू फॉल्स को ऐसे समझिए कि एंड और वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। तो ये एलोकेट हो रहा है, तब तक हम लोग थोड़ा गैप लेते हैं। तब तक आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो में आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, फॉल्स। अब यहीं पे अगर हम लोग वाई एंड वाई कहें तभी फॉल्स मिलेगा, क्योंकि फॉल्स और फॉल्स को एंड जाने नहीं देगा। अब x एंड x, x की वैल्यू भी ट्रू और इधर वाले की भी ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या मिलेगा, जाने देगा। इसको समझते हैं, y एंड y हम लोगों ने चेक किया, फॉल्स मिल रहा है। अब x और x की बात करते हैं, x और x का मतलब क्या, जब दोनों ट्रू हैं, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ट्रू है, ठीक। तो क्या कहेगा भाई, जब दोनों ट्रू है तब तो तुम कहीं कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर x और y यानी कि एक ट्रू और एक फॉल्स हो जाता है तब भी जा सकते हो। अब इसको हम लोग ऐसे ना लिखना चाहें, अगर हम इसके आउटपुट को हटा देते हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स। तो हमने बूलियन दिया ना, तो आउटपुट मिल जाएगा, ट्रू मिल गया आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है। y और y समझते, फॉल्स एंड फॉल्स को नहीं जाने देना है। नॉट की हम लोग बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे समझते, देखिए लॉजिक लगा के हम लोगों ने 4 डिक्लेयर किया, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 14 है, z की वैल्यू 7 है। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी और ये 2 कंडीशन दी, और उनके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है, एंड ऑपरेटर। अब इसका आउटपुट आप लोगों को गेस करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा था उसको मैंने हटा दिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, वही अपना हिसाब किताब। तो पहले क्या समझेंगे, इसको मिटा देते हैं जल्दी से, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y, 4 जो है क्या 4 7 से बड़ा है, या x इज ग्रेटर देन 14 है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 14। भाई ये तो कहीं से ट्रू नहीं हो सकता, ये पहली कंडीशन फॉल्स। अब एंड लगा करके दूसरी कंडीशन क्या मिली है हम लोगों को, वो देखते हैं। एंड लगा के दूसरी कंडीशन मिली है, x इज ग्रेटर लेस देन 7। 4x जो है वो छोटा है 7 से, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 4 7 से छोटा होता है, आप लोगों को क्या लगता है, हाँ होता है। इसका चेंज हम लोग कलर कर लेते हैं, थोड़ा व्हाइट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब एंड क्या कहता है भाई, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तब भी हम जाने नहीं देंगे। क्या कहेंगे, जाने नहीं देंगे। तो अगर हम इसको रन करें तो आउटपुट क्या मिलेगा आप लोगों के हिसाब से, सही बताया आप लोग, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। अब यहीं पे अगर हम लोग क्या कहते हैं, y इज ग्रेटर देन z, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग हम लोग इफ एल्स के साथ यूज करते हैं। अब इफ एल्स क्या होता है, फ्लो को चेंज करने के लिए होता है। हम लोग कहते हैं कि भाई या तो ऐसा कर लो, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कर लो। इफ का मतलब अगर ये हो जाए, अथवा में क्या हो वो। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट, इसमें हम लोग जब लिखते हैं, फिर से पेन ले आते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर बात करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई ना आप लोगों को। अगर कोई डाउट रहता है तो देखिए, पहली चीज मेरे को ऐसे कोई आपकी तरफ से रिस्पांस तो मिल नहीं रहा है, तो आप लोग जो कमेंट करेंगे वही मेरे लिए रिस्पांस होगा कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, मैं ये सेशन सारे लाइव लेना चाहता था क्योंकि लाइव में आप लोगों से इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आप लोग वहां से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मेरे को समझ में आएगा कि यहाँ पे आप लोग को दोबारा रिपीट करना है कहाँ पे। लेकिन अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकते क्योंकि आप लोग देखते हैं मेरे चैनल पर भी इतने सब्सक्राइबर नहीं है। मैं लाइव सेशन लूंगा तो उसमें भी या तो एक दो आएंगे या तो हो सकता कोई ना आए, तो मेरे लिए तो वही रहेगा। तो आप लोगों के लिए अगर लाइव सेशन चाहिए, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, चैनल पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, क्योंकि अगर मेरे को सामने ऑडियंस मिलेगी तभी मैं लाइव पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों से बस इतनी क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों के जो फैमिली है वो ज्यादा बढ़े। तो इफ के साथ हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं, इफ के साथ हम लोग जो बॉडी देते हैं, ये जो हम लोगों ने प्रिंट में लिखा है इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, बॉडी। और ये इस एफ की बॉडी है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इफ लगा दी, इसका मतलब क्या है कि तुम तभी एग्जीक्यूट हो पाओगे जब ये कंडीशन जो इफ के अंदर दी गई है ट्रू हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, लॉजिक लगा दिया, एक कंडीशन बाउंडेशन लगा दी इफ के थ्रू, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है पूरी की पूरी तभी तुम एक्टिव बॉडी एग्जीक्यूट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो अब भैया चेक करते हैं कि भाई एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी। तो समझते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू क्या थी, चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू 4 थी, वाई की वैल्यू 14 है। पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, दूसरी ट्रू होगी। ये तो प्रिंट नहीं होगा, आप लोगों को रन करके दिखाऊं तो एक्स इज लार्ज प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक्स इज लार्ज प्रिंट, क्योंकि वाई देखिए जेड से बड़ा है, लेकिन क्या एक्स वाई से बड़ा है, नहीं। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी बॉडी। अब कौन सी एग्जीक्यूट, तो हमने कहा अगर भाई इफ एग्जीक्यूट ना हो तो एलिफ को चेक कर लेना एक बार, हो सकता है कि एग्जीक्यूट हो। कंप्यूटर कहेगा जी सर। तो हम लोगों ने कहा ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स हो गया। अब इसके पास आते हैं सेकंड में, तो इफ एलिफ के बाद देखते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, पहली कंडीशन ही फॉल, लेकिन यहाँ पे और लगा है, क्या लगा है, और। तो ये कंडीशन फॉल हो गई तब भी हमारे पास एक मौका है, अगर ये ट्रू हो जाए। y इज ग्रेटर देन z, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन भाई ट्रू हो गई। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, अगर ये फॉल्स हो जाती तो मैं एक सीधे प्रोग्राम में कुछ आउटपुट ना आता, स्किप हो जाता। मैं अब चूंकि ये ट्रू हो गई, अब मैं इसके पास आया, z इज ग्रेटर देन x, ये भी ट्रू हो गई। z की वैल्यू क्या है भाई, x से बड़ी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, z इज लार्ज, हालांकि z लार्ज है नहीं, मैं इसको हटा के लिख देता हूँ हेलो। अब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए हेलो आएगा। क्यों आए, क्योंकि ये दोनों ट्रू होती गई और ये वाली फॉल्स हो गई। इस तरीके से हम लोग एंड और को इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में। आप लोगों को समझ में आया कि एंड और कब ट्रू देता है, कब फॉल्स देता है। हम लोगों ने ट्रू फॉल्स के साथ समझा, इन तरीके के लॉजिक के साथ समझा, देन इफ एल्स के साथ भी इसकी प्रैक्टिस की। ठीक है, अब हम लोग नॉट वाले को बचाए भाई, ये रिवर्स कर देता है, द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अब इसका रिजल्ट देखिए ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, हम लोग सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। ये क्या कहता है, आउटपुट को उल्टा कर देता है, या नीचे जाके समझते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, y एंड y का क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना, या सॉरी इसको देखते हैं, x एंड x का आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। अब इसके आगे अगर हम लोग नॉट लगा दें तो इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, जो भी आउटपुट आ रहा होगा इसको देखिए फॉल्स कर देगा। यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू में क्या आ रहा है, ट्रू, नॉट लगा देंगे, प्रिंट करेंगे, क्या आएगा, फॉल्स। ये क्या करता है, बेसिकली उल्टा कर देता है, नॉट ऑफ ट्रू इज इक्वल टू
नॉट ऑफ ट्रू इक्वल टू फॉल्स एंड नॉट ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर खत्म होता है। ये सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कहाँ से करेंगे, आप लोग चैनल पे जाइए, कमेंट देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरा जो बैनर लगा है जो क्या कहते हैं यूट्यूब में, वहाँ पे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए।